नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसमें 500 क्वेश्चन आपको वन लाइनर करके शामिल किया गया है, जो कि विभिन्न एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सबों को पता ही है कि करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है। ये वन लाइनर मोड में होगा और 500 क्वेश्चन होगा, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो कि इम्पोर्टेंट एकदम VVI क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो यह 1 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये नजीब मिकाती बने हैं। आगे है 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी नंदू नाटेकर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित थे। कहता है कि हाल ही में कौन आनुवांशिक रूप से संबंधित गोल्डन राइस के उत्पादन में मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? कहता है कि कौन आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को उत्पादित करने को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो यह फिलीपींस है। आगे है, कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं? तो राकेश अस्थाना दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। आगे है कि प्रतिवर्ष प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 जुलाई को मनाया जाता है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोमई बने हैं। आगे है, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये नासिर कमल जी को राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे है कि हाल ही में कौन ड्रिंक फ्रॉम टेम्प प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो यह पुरी पहला शहर बन गया जिन्होंने ड्रिंक फ्रॉम टेप प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह उड़ीसा में स्थित है। हाल ही में किस राज्य में स्थित रामपा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? यह किस राज्य में स्थित है यह मंदिर, जिसका नाम रामपा मंदिर है और इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो यह आपको तेलंगाना में स्थित है। प्रतिवर्ष किस तारीख को CRPF की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 27 जुलाई को प्रतिवर्ष CRPF के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा किया है? तो ये ओडिशा सरकार ने ऐसा किया है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने टोक्यो का पहला स्वर्ण पदक जीता है? यह चीन की रहने वाली है। हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किस वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया? यह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह प्रमोद भगत को दिया गया है। आगे है कि हाल ही में AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे मिला है? तो यह संदेश पुरस्कार मिला है। तो यह पुरस्कार संदेश झिंगन को मिला है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? तो यह एम्स्टर्डम में खुला है।
हाल ही में कौन हैती के नए मुख्यमंत्री बने हैं? हैती देश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये एरियल हेनरी बने हुए हैं। 19 का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की जाएगी? किस देश के द्वारा ओलंपिक 2032 का मेज़बानी किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का फैसला लिया है? तो यह नोएडा में बनाया जाएगा। आगे है कि IOC ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा किया है? तो यह उत्तर प्रदेश में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाया जाएगा। आगे है कि हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह महाराष्ट्र बन गया है। हाल ही में HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो यह सी विजय कुमार को बनाया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? यह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? अमेरिकी श्रम विभाग की पहली महिला सॉलिसिटर बनी है, तो यह सीमा नंदा बनी है, जो कि भारतीय मूल की है। आगे है, हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख कर दिया गया है। आगे है, प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपको 18 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में हुए घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी मिलेगी? ये नोएडा में मिलेगी। हाल ही में भारत का पहला ग्रेन ATM किस शहर में खुला है? तो यह गुरुग्राम में खुला है। हाल ही में इजराइल में दूतावास खोजने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो UAE बन गया है। UAE पहला खाड़ी देश बन गया है जो कि दूतावास खोजा है। आगे का है कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? तो यह कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में NTPC को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? राजस्थान राज्य में NTPC को भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है, जो कि राजस्थान में बनाया जाएगा। आगे है कि हाल ही में ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह दीपा कबरा बना है। दीपा कबरा पहले भारतीय हैं जो कि जिम्नास्टिक के जज चुने गए हैं। हाल ही में हुए घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी मिली है? तो यह भारत को मिली है। 2026 में जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होगी उसकी मेज़बानी भारत करेंगे आप। आगे है कि हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये शेर बहादुर देउवा बने हैं। आगे है, जून 2021 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो यह सोफी एक्लेन स्टोन को मिला है। आगे है जून 2021 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो यह डेबोन कॉनवे को मिला है। 2021 जून 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार। आगे है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा किया है? तो यह असम सरकार
एक नया विभाग सृजित करेगी जिसका काम होगा आस्था और संस्कृति के संरक्षण करना। अगला है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 12 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। आगे है हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है, तो यह इंदौर में हुआ है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन खुला है, तो यह देहरादून में खुला है, जो कि भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन है, यह देहरादून में है। आगे का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च की है, तो यह करीना कपूर खान ने लॉन्च किया है। हाल ही में वासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? वासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं, तो यह बने हैं श्रीलंका के नए वित्त मंत्री बने हैं। हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग वी प्रतियोगिता जीती है, तो यह जायला अवंत गार्डे जीता है। किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया है, तो डेनमार्क ने बनाया है। हाल ही में अमेजोन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है, तो सूरत में। अमेजोन ने भारत के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है, तो यह चीन ने लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो केंद्र सरकार ने LIC के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर अब 62 वर्ष कर दिया है। हाल ही में किसे टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है, तो यह मरियप्पन थंगावेल को चुना गया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो ये अभिमन्यु मिश्रा हैं जो दुनिया के सबसे युवा शतरंज युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आगे है कि कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है, तो यह गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। हाल ही में भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण हाल ही में भारत के द्वारा किया गया है। कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं, तो ये जेरेमी केसर बने हैं। जेरेमी केसल ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं, जेरेमी केसल। आगे है कि हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है। कहता है किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है, तो यह राजस्थान राज्य का है। आगे है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है, तो यह ESA ने ऐसा करने का निर्णय लिया है। आगे है हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है, तो यह अश्वागाबाद जो कि तुर्कमेनिस्तान में है, यह कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर बन गया है। आगे है हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं, हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं, ब्रिटेन। यहाँ देश पूछा था तो ब्रिटेन बने हुए हैं।
आगे है, किस देश ने हाल ही में टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगा दिया है? टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाने वाला देश जापान बन गया है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आगे है, संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल से दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर बन गए हैं? तो यह जमशेदजी टाटा 100 साल में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर बन गए हैं जमशेदजी टाटा। आगे है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू किया है? तो यह बिहार राज्य ने शुरू किया है। आगे है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर भेजने की घोषणा की है? तो ये ESA ने घोषणा की है। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये ऑकलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह इसका संबंध सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। आगे हाल ही में भारतीय मूल के महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार जीता है। वर्षा सिंह ने यह पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? किस बैंक के द्वारा कवच व्यक्तिगत ऋण परियोजना की शुरुआत की है? यह SBI के द्वारा किया गया है। आगे है, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में कौन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं? हाल ही में कौन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं? तो यह बने हैं सिद्धार्थ लोंगजाम बने हैं। आगे है कि हाल ही में किस देश से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलवीर सिंह जूनियर का निधन हो गया है? कहता है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलवीर सिंह जूनियर का निधन हो गया? वह किस खेल से संबंधित थे? यह हॉकी से संबंधित थे। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे है, हाल ही में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये सुशील चंद्रा बने हैं। सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। आगे है, बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेज़ी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 का शुरुआत किया गया है। आगे है, हाल ही में कौन नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमी रिसर्च की पहली महिला निदेशक बनी है? तो यह बनी है पूनम गुप्ता। कौन बन गई है? पूनम गुप्ता बन गई है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? यह नीरा टंडन को नियुक्त किया है। आगे है कि हाल ही में दिए गए बेफ्टा अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो यह नोमैडलैंड को दिया गया है। नोमैडलैंड को बेफ्टा अवार्ड 2021 का
पुरस्कार दिया गया है। आगे है कि हाल ही में पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये सोनू सूद बने। हाल ही में यूएई द्वारा यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो ये नोरा अल मतरूसी बनी है। नोरा अल मतरूसी यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। कहता है प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 2 लाख रुपया कर दिया है। आगे है कि भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताऊत का नामकरण किस देश ने किया था? तो ये म्यांमार ने इसका नामकरण किया था। आगे है कि हाल ही में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये संजीव कुमार बने हैं भारत के हवाई अड्डा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। हाल ही में भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन थी जो 88 वर्ष की उम्र में जिसका निधन हो गया? तो ये चंद्रा नायडू थी जिनका हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आगे है हाल ही में किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? अमेरिका ने इसकी मंजूरी दे दी है। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं चिंतन वैष्णव इसके निदेशक बने हैं। आगे है हाल ही में कोसोवो की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बेजोसा उस्मानी कोसोवो के नई राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। आगे है हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? तो ये एस रमन बने हैं। एस रमन को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधन के रूप में चुना गया है। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? इसके लेखक शकूर राथेर हैं। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग के लिए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह अजय सेठ नियुक्त किए गए हैं जो कि तरुण बजाज के स्थान पर चुने गए हैं। आगे है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? तो ये तरुण बजाज को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है। बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? बीसीसीआई के भ्रष्टाचार निदेशक के नए प्रमुख इकाई कौन बने हैं? तो ये बने हैं शब्बीर खंडवाला बने हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है? यह मिला है सुमन चक्रवर्ती को 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह NV रमन नियुक्त किए गए हैं जो कि भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे है हाल ही में अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराएगी। हाल ही में चर्चा में रहा दहला बांध किस देश में स्थित है? तो यह अफगानिस्तान में स्थित है।
आगे है भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है। तो यूनाइटेड किंगडम और भारत के द्वारा यह द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया गया है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। आगे है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। हाल ही में शशिकला जावलकर का निधन हुआ। वह कौन थी? यह एक अभिनेत्री थी। कहता है हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं आदिल जेनुल भाई क्षमता निर्माण के नए अध्यक्ष बने हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। तो यह आइसलैंड और जापान के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह मल्लिका श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। आगे है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह मुखबित एस भाटिया बने हैं। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQ को शामिल किया गया। इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं आगे कि भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह ब्रिटेन में किया गया था। कहता किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। आगे है प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे है कि किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? यह तेलंगाना में किया जाएगा। आइए देखते हैं। आगे है हाल ही में किस देश के महिला क्रिकेटर टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने विश्व में सबसे अधिक वनडे जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। आगे है हाल ही में किस संगठन से सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह RBI ने शुरू किया है। आगे है कि हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो चीनी, कपास और सूत पर लगे प्रतिबंध को पाकिस्तान सरकार द्वारा हटा दिया गया है। अब ये भारत और पाकिस्तान के बीच इन तीनों का व्यापार किया जा सकेगा। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? यह 31 मार्च को मनाया गया। 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? 31 मार्च को मनाया गया है। आगे है हाल ही में साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार श्री रजनीकांत को दिया गया है। आगे हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 2021 में शीर्ष पर भारत रहा है। आगे हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपये की अनुदान सहायता प्रदान करेगी? भारत सरकार नेपाल को एक ज्ञापन समझौता के तहत नेपाल को 800 नेपाली रुपये की अनुदान राशि प्रदान करेगी, सहायता स्वरूप प्रदान करेगी भारत सरकार।
कि हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? तो ये शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। आगे है, हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह इंडोनेशिया के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इसका नाम क्या है? माउंट मेरापी ज्वालामुखी, जो कि इंडोनेशिया में इसमें हाल ही में विस्फोट हो गया है। आगे है, केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहनों के एस्केप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत का कर छूट का प्रस्ताव रखा है? तो 25% के कर छूट का प्रस्ताव रखा है। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है? तो SME यह बैंक है HDFC बैंक को चुना गया है। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह इरफान खान को दिया गया है। आगे है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया? तो तापसी पन्नू को मिला है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्य के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है? ये 7 राज्यों के लिए यह राशि मंजूरी दी गई है। आगे है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंध को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया था। आगे है कि हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह गोरखपुर में किया गया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, शहीद अशफाक उल्लाह खान पार्क कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है। इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। हाल ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह गोवा में किया गया है, जो कि 28वें नंबर का हुनर हाट महोत्सव था। आगे है, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? द ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। कहता, हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह आशा भोसले को दिया गया है। आगे है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल किया है? तो किरेन रिजिजू ने खेलो यूथ इंडिया गेम्स में योगासन को शामिल कर दिया है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 40वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 44वें स्थान पर है। कहता है, हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? यह शरद पगारे को दिया गया है। आगे है कि हाल ही में किस राज्य ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? यह बिहार सरकार ने किया है। विश्व रंगमंच दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। आगे है, हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। इसकी मेज़बानी भारत के द्वारा किया जाएगा। आगे है कि हाल ही में नवीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है? तो यह वाराणसी में इसकी शुरुआत की है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया? यह चेन्नई में इसमें शामिल किया गया था। आगे है, दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? ये नॉर्वे में बन रही है, जो कि दुनिया की पहली शिप टनल होगी।
कहता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। ध्यान रखें, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया? यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। आगे है, रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए? कितने? 38 सैटेलाइट लॉन्च किए। यह 18 देशों के लिए लॉन्च किया है। हाल ही में ICC T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही? ICC T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहने वाली महिला शेफाली वर्मा है। हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? यह शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाएगा। हाल ही में किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है? यह इक्वाडोर में स्थित है, जिसमें का हाल ही में यह फटा है यानी विस्फोट हुआ है। आगे है, केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया है? तो यह 5 लाख कर दिया है। हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना का लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा यह ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। आगे है, हाल ही में 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? तो यह बेंगलोर में हुआ है। नंदिनी नदी महोत्सव जो कि 2 दिवसीय था, यह बेंगलोर में संपन्न हुआ है। आगे है, विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या था? तो इसका विषय था वैल्यूइंग वाटर। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? यह बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान को यह पुरस्कार सम्मानित किया है। आगे है कि हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया है? यह UNDP द्वारा सही दिशा अभियान सम्मान शुरू किया गया है। आगे है, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? स्पेन ने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित कर दिया है और यह कानून बन भी गया है। आगे है, हाल ही में कौन वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? मणिपुर राज्य वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है। आगे है, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? या कंगना रनौत को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शहीद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। आगे है कि 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह मिट्टी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की? 1 महीने की अतिरिक्त वेतन स्वास्थ्य कर्मियों को देने की घोषणा झारखंड सरकार द्वारा किया गया है। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यवाहक या महासचिव चुना गया। यह दत्तात्रेय होसाबले को चुना गया है। सामिया सुलूहू हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली राष्ट्रपति बनी है? यह तंजानिया की पहली राष्ट्रपति बनी है। आगे है, भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 में पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? तो यह जीता है सिंहराज ने, जो कि पैरा एथलेटिक्स हैं।
हाल ही में 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये हरियाणा ने जीता था, जो कि 11वीं नंबर की हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी, हरियाणा के द्वारा जीत लिया गया। आगे हाल ही में अमर एकुशे पुस्तक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह ढाका में किया गया है। आगे है कि हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 में से किसे सम्मानित किया गया? यह कौशल्या शंकर को सम्मानित किया गया। हाल ही में अक्सर के लिए नामांकित होने वाले हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन है? ये रिज अहमद है। आगे है, हाल ही में किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो बांग्लादेश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है। हाल ही में टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये इलियट पेज को टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान मिला और यह पहला ट्रांसजेंडर बन गया है। आगे है, निम्नलिखित में से किस पूर्व खिलाड़ी को वर्ष 2020 एसजोए ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? माइकल होल्डिंग को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? रूस ने ऐसा किया है, बैकाल झील के अंदर लगाया है, ये पूछा जा सकता है। आगे है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितना प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है? 74% तक बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है विदेशी निवेश को। केंद्र सरकार ने बीमा के क्षेत्र में 74% बढ़ाने की अनुमति दे दी है। हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकी विधि किससे नियुक्त किया गया है? ये जेपी सामंत को नियुक्त किया गया है। हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? यह दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया? तो यंग ग्लोबल लीडरशिप में। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ और सौर फॉर्म बनाने की घोषणा की है? सिंगापुर ने इसकी घोषणा की, जो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म होगा। आइए आगे देखते हैं। कहता पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है? केन्या और सोमालिया के बीच समुद्री सीमा को लेकर के विवाद चल रहा है और इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचने से इनकार कर दिया है। केन्या ने यह इनकार किया है। आगे है, संसदीय समिति के सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्नलिखित में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? 16 वर्ष। जो 18 वर्ष तक के व्यक्तियों को किशोर की श्रेणी में रखा जाता था, अब उसे घटाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। निम्नलिखित में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं को 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये धनलक्ष्मी ने यह स्वर्ण पदक जीता है 100 मीटर की दौड़ में। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है, जो कि 2020 के रिपोर्ट के अनुसार है यह। आइए आगे देखते हैं। आगे है
कि हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। आगे है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यह मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो यह अमेरिका बन गया है। अब यूएई दूसरे स्थान पर है। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य ने काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया है? यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी को सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? तो ये जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी दे दिया है। यह अमेरिकी दवा कंपनी है। आगे है स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? अब श्रीलंका ने भी बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले स्विट्जरलैंड ने ऐसा किया था। आगे है वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो यह क्रेन ब्रेथवेट को नया टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो यह हस्मतुल्लाह शाहिदी पहले अफगानिस्तानी क्रिकेटर बन गए हैं जो कि दोहरा शतक बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। आगे है महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज, जिन्होंने 10,000 रन पूरा किया है। हाल ही में हेथरस उत्सव कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। कहता है हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो फ्रांस ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। आगे है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? नाइजर ने यह पुरस्कार जीता है। हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? तो तेलंगाना में खुला है। तेलंगाना में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है जो कि तेलंगाना में स्थित है। आगे है कि हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एस्टालिक भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ हुआ है। एस्टालिक सैन्य अभ्यास का नाम है जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। आगे है निम्नलिखित में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? यह बांग्लादेश के साथ मैत्री सेतु का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा खोला गया है? भारत के किस राज्य में पहला वन चिकित्सा खोला गया? उत्तराखंड में यह खोला गया है। आगे है केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? ओडिशा को पहला स्थान मिला है। अगला है हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पर रोक लगा दिया है? स्विट्जरलैंड ने बुर्का पर रोक लगा दिया है और इसके बाद श्रीलंका ने भी ऐसा किया है।
आगे है जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे है हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट 6.8% की बढ़ोतरी करके 209 अरब डॉलर कर दिया है? तो यह चीन है। चीन देश ने ऐसा किया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है? तो ये लिगिया नोरोन्हा बनी है। निगिया नोरोन्हा बनी है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सहायक महासचिव बनी है। भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन शहर प्रथम स्थान पर है? तो बेंगलुरु प्रथम स्थान पर है। आगे है ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कितना प्रतिशत बनाने का फैसला लिया है? तो 8.5% बढ़ाने का फैसला लिया है। आगे है कि हाल ही में किसे साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मोहन कृष्ण बोहरा को 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश को पहली बार लाल चावल की खेप रवाना किया है? भारत ने किस देश को पहली लाल चावल खेप भेजने के लिए रवाना किया? तो ये अमेरिका को पहला खेप भेजा गया था। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये MC मेरी कॉम को इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। आगे हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्का मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया है? किरण पोलार्ड बन गया है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया, जो कि दूसरा संस्करण है। आगे है हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? तो कर्नाटक ने यह लॉन्च किया है। आगे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरी में 75% राज्य में युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है? हरियाणा सरकार ने। राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे क्या नाम दिया गया? अब इसे संसद टीवी नाम दिया गया है। देखिए किसे मिला गया? राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को एक साथ मिलाकर संसद टीवी का नाम दे दिया गया है। आगे है कि अमोनिया के मुख्यमंत्री ये ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपये की मंजूरी दी है? तो 125 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई है, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए होगा। आगे है संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया था? तो यह रवि कपूर को चुना गया है। आगे है हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है, तो यह प्राप्त किया है नरेंद्र मोदी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे है हाल ही में मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह नागालैंड में इसकी आधारशिला रखी गई है। हाल ही में बिकाउज इंडिया कॉम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राम माधव ने इस पुस्तक को लिखा है।
आगे है, हाल ही में ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस जहाज़ में खंडित किया गया है? किस राज्य में खंडित किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है। आगे है, हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? बिहार का मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को चुना गया है। आगे है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है? तो रूस ने इस उपग्रह को लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? एम आर्कटिक एम लॉन्च किया है, रूस के द्वारा किया गया है। आगे है, हाल ही में हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ओडिशा करेगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत अलोयट तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है? बांग्लादेश को यह भेंट किया गया है। आगे है कि हाल ही में अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो यह बेलचुरु राव को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा किया है? तो झारखंड सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है। आगे है कि हाल ही में किस देश की सुपर मॉडल नतालिया बिडियानोवा को UN गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? रूस में किया गया। हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है? चीन ने अपना पारंपरिक महोत्सव लालटेन मनाया है। हाल ही में PM किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है, जो कि इस योजना को PM किसान योजना को काफ़ी तेज़ी से लागू किया है। आगे निम्नलिखित में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो रूस ने ऐसा किया है, जिसका नाम क्या? आर्कटिक एम इसका नाम है। आगे है, विश्व NGO दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह 27 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में भारत की ओर से किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? चीन और भारत के बीच यह समझौता हुआ है। आगे है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारतीय सम्मान देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा किया है, और यह पुरस्कार डॉक्टर सूर्यवाला को दिया जाएगा। आगे है, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को चुना? 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया है, तो पाकिस्तान को चुना है। शून्य भेदभाव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। आगे है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की गई है? झारखंड में यह खोज किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? तो इसमें 3 साल की, उसके सीमा में 3 साल की कटौती की गई है। आगे है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार राधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? तो अंजलि भारद्वाज को चुना है। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के
पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है। अमेरिका ने यह ग्रीन कार्ड पर लगे रोक को हटा दिया गया है अमेरिका के द्वारा। आगे है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त है? तो उत्तर प्रदेश को। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? 12 स्थानों को चुना गया है। पूरे देश में 12 स्थानों को चुना गया है। दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेटर ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखने की घोषणा कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर इस स्टेडियम का नामकरण किया गया है। आगे है, पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों को एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है? तो अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की गई है। आगे है, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है? प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के फैसले को टालते हुए ऐसा किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया? तो होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। आगे है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों को जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपये पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? तो 13,700 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। आगे है, हाल ही में किस देश ने महिला के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश अनुमति दी है? सऊदी अरब अब अपने सशस्त्र बल में महिलाओं को अनुमति दे दी है, सऊदी अरब ने। भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? यह इथियोपिया के साथ हुआ था। भारत और इथियोपिया के साथ हुआ था। आगे है, किस पूर्वी भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? सचिन तेंदुलकर ने। भारत ने मालदीव की समुद्री सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपये का समझौता किया है? 363 करोड़ रुपये का समझौता किया है। आगे है, निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम किया है? तो यह नोवाक जोकोविच ने ऐसा किया, अपने नाम किया है। आगे है, चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो 12 वर्ष कर दिया है। आगे है, निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो नाओमी ओसाका ने यह खिताब अपने नाम किया है। आगे है, किस देश ने तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? यह श्रीलंका के रहने वाले थे। विश्व पेंगोली दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में
महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है। तो यह असम में इसकी शुरुआत की गई है और ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहता है टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुन लिया गया है? तो ये तारो कोनो को चुना गया है। आगे है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? मंगल ग्रह पर कराई है। आगे है दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर IPL नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपये में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? तो क्रिस मॉरिस किस देश के हैं? तो यह दक्षिण अफ्रीका के हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने की मंजूरी प्रदान की है? चीन के साथ। आगे है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये फॉक डुप्लेसिस ने ऐसा किया है। आगे है भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो यह अजय माथुर को चुना गया है। आगे है हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्यजीव अभयारण्य में हेमारिज सेप्टिसिमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई। ओडिशा में यह घटना हुआ है। आगे है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक कर 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया है? तो 86वें स्थान पर आ गया है। 86वें स्थान पर आ गया है। आगे है किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय ओडिशा सरकार ने लिया है। आगे है हाल ही में किस देश ने टेराफुगिया ट्रांसीजन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान की है? अमेरिका ने इसकी मंजूरी दे दी है। भारतीय टेलीविज़न एकेडमी के 20वें पुरस्कार में निम्नलिखित में से किसे हॉल फेम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह एकता कपूर को दिया गया है। आगे है कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन कर दिया गया है? यह 30 दिन कर दिया गया था। IPL टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो पंजाब किंग्स कर दिया है। आगे है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिक के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक शामिल किया है? प्रोनीता गुप्ता को शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक शिलान्यास किया है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस 13 मार्च को मनाया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से किस देश के टीम ने T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम
बन गई है? पाकिस्तान। किस देश की धाविक ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? केन्या देश के। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है? रोहित चोपड़ा को भेज दिया है। आगे है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के लिए तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1.25 लाख प्रति माह कर दिया है। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दिया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। आगे अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कुश्ती महासंघ हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? तो यह सुशील कुमार और साक्षी मलिक को बाहर कर दिया गया है। अगला है कर्नाटक का 31वां जिला किसे बना दिया गया है? कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर को बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन 1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? चीन ने ऐसा कहा है। भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? तो यह फैसला हिमा दास के लिए किया गया है। हिमा दास को असम के डीएसपी पद के लिए नियुक्त किया है वहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। कहता है किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय ले लिया है? अमेरिका कुछ दिन पहले निकल गया था, लेकिन अब फिर वह शामिल हो गया है। शामिल होने का निर्णय फिर से किया है। आगे है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है? दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस राज्य में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीर जारी किया था? उत्तराखंड सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के 6ठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं? 300 विकेट लेने वाले 6ठे भारतीय गेंदबाज और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं, जो कि 300 विकेट ले चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया? स्टीव स्मिथ को यह पुरस्कार दिया गया, जो कि तीसरी बार इसको यह पुरस्कार मिला है। अगला है फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ कितने साल का करार किया है? तो 3 साल का करार किया है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है? ऋषभ पंत को, और यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया है? ओडिशा की रहने वाली है यह। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय 21-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो 12,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। फसल बीमा के लिए यह राशि दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन पर 6 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला लिया है? यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार
के द्वारा लिया गया और ज़मीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा किया है? 2023 तक यह लक्ष्य रखा गया है। ब्लूमबर्ग के तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर है? तो भारत 50वें स्थान पर है। आगे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपये की 4 बुनियादी ढांचे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो 47,000 करोड़ रुपये, 4700 करोड़ रुपये के साथ। अगला है ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेल्प्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी के लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? विराट कोहली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसकी शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 4% पर बरकरार रखा है। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। भारत ने रूस के साथ परमाणु हथियार को नियंत्रण संधि पर 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने इसका सफल परीक्षण किया है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। आगे है भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान से फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो 53वें स्थान पर पहुंच गया है। आगे है सऊदी अरब के कोरोना महामारी के मद्देनज़र सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र कितने देशों से आने वाले उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 20 देशों से आने वाले उड़ान पर प्रतिबंध सऊदी अरब के द्वारा लगा दिया गया है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है जो कि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बताने की ज़रूरत है नहीं कि कितना इम्पोर्टेंट है, ये तो आप सबों को पता है ही। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसे दूर दूर तक फैलाना आपकी जिम्मेदारी है। इसे शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।